आवाज आ रही बेटे जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं? ओके, अब बेटे शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। कल के टेस्ट में जो पिछले दिन टेस्ट हुआ था फिजिक्स का, आज भी तो टेस्ट है। किसका? कंप्लीट करिएगा सभी। उस दिन 5 बच्चों ने टेस्ट नहीं दिए हैं। कितने बच्चों ने? 5 बच्चों ने। और नाम आपको आइडेंटिफाई करने हैं वो बच्चे कौन कौन से हैं। 58 स्टूडेंट हैं ऑनलाइन इस समय और 53 की रिपोर्ट है मेरे पास। 53 आउट ऑफ 58, यानी कि 5 स्टूडेंट रेस्ट हैं। किस बैच के रेस्ट हैं वो आप अपना देख लीजिएगा। जो 6 ग्रुप हैं उसमें से कौन सा बच्चा रह गया है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। यदि आप कहेंगे तो मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा किन किन बच्चों ने टेस्ट दिए हैं और उनके कितने स्कोर हैं, उन्होंने कितने स्कोर किए हैं। अच्छा, एक खास बात और बता रहा हूं, यदि कभी किसी बच्चे को लगे कि हमारा टेस्ट किसी और ने अटेम्प्ट कर दिया और आप ईमानदारी से हमें बताएंगे तो मैं आपका टेस्ट रीसेट कर दूंगा। हाँ, कैसे? नहीं होगा, नहीं 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 होगा, गलत। क्योंकि वो मुझे सारा पता है, आपको हो सकता है ना पता हो, मैं बहुत दिनों से ही कर रहा हूँ। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी बच्चे का टेस्ट एक बार सबमिट हो गया है तो आप दोबारा टेस्ट सबमिट नहीं कर सकते। वो मैसेज आ जाएगा कि रिस्पॉन्सेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड, आपके जो रिस्पॉन्स है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो अगर गड़बड़ महसूस होती है, अगर किसी और बच्चे ने टेस्ट आपका किन्हीं कारणों से अटेंड कर दिया है तो मैं आपका टेस्ट रीसेट कर दूंगा। रीसेट का मतलब आप तुरंत बताइएगा, वो टेस्ट मैं आपका कैंसिल कर दूंगा, आप नए सिरे से टेस्ट दे सकेंगे। लेकिन ये उसी दिन पॉसिबल होगा, सेम डे। अगर एक दिन बीत जाएगा तो पॉसिबल नहीं होगा। मतलब मेरी पावर केवल एक दिन की है टेस्ट कैंसिलेशन की। कि अगर कोई बच्चा, मुझे ऐसा लगता है कि इसका टेस्ट था, इसने कर दिए गड़बड़ी से, माना, तो हम इसके टेस्ट को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा हम एक आध दो बच्चों का कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर उस दिन एक लड़की मुझसे कह रही थी, पता नहीं कौन सी थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ, कि मेरा टेस्ट किसी ने कर दिया, हाँ 25% मार्क्स आ गए। तो मुझे याद नहीं आ रहा था कि वो कौन सी लड़की थी। हाँ बेटा, कॉल करी थी लेकिन मैं बिजी था कहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ बिजी था।
कि सभी समझदार हैं, मुझे ज्यादा कहलाने की जरूरत नहीं है। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, काइनेमेटिक्स एंड बैक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे। ठीक है, तो सबसे पहला बेटा पॉइंट शुरू होता है स्केलर, आफ्टर दैट शुरू होगा वेक्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलर्स क्या होते हैं। ऐसे ही जब समय आएगा ना तो उनके दोनों गालों पे कर लेना और ठीक से करना, ठीक मिल जाएगा रिजल्ट तेरा। हाँ, आइए काम की बात करते हैं। देखो बेटे, all physical quantity of the physics are classified into two categories. All physical quantities of physics, फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। हमने माना कि आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं, लेकिन डिस्टरबेंस ना करें। अभी मैं कान उखाड़ लूंगा क्योंकि आप हमारे ही बच्चे हैं, हमारे साइंस के। मैं अगर बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन साइंस वाला बच्चा गड़बड़ करेगा ना तो ठीक नहीं रहेगा। हाँ, स्केलर आर दोज क्वांटिटीज। देखिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हमने क्या सीखा, ऑल क्लासिफाइड इन वन इज स्केलर वेक्टर। अगली बात, स्केलर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पाया जाता है, ठीक है ना, डायरेक्शन नहीं पाई जाती। जो डायरेक्शन होता है वो नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है उसमें, मैग्नीट्यूड मिलता है। उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर। फॉर एग्जांपल, अगर हम उदाहरण लें, कौन कौन से एग्जांपल हैं स्केलर के जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल योर मास, फॉर एग्जांपल लेंथ, फॉर एग्जांपल टाइम, फॉर एग्जांपल वर्क। ठीक है, एंड देयर आर नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल एंगल। तो देखिए, नंबर ऑफ मास है, हम सीधा बोलेंगे 10 किलोग्राम मास। देयर इज नो डायरेक्शन नहीं बताते। 5 मीटर, ओनली 5 मीटर, 5 सेकेंड, 10 जूल वर्क, 3 जूल वर्क, कितने डिग्री। आप इनमें समय देखिए, कहीं पर भी कोई भी डायरेक्शन यूज में नहीं लाई है। इट मीन्स मास, लेंथ, टाइम, वर्क एक्सेट्रा आर फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ स्केलर। वो किस कैटेगरी में आते बेटे, आई होप समझ में आ गया होगा। इन सिमिलर पैटर्न, those physical quantities which having both magnitude as well, those physical quantities which having both magnitude as well as direction, they are called vectors. उसे हम क्या कहते हैं, समझ में आ गया ना। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। all these things they are fall into category of vector। बहुत
लो, अभी तक तो यही था कि फिजिकल क्वांटिटी आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, one is scalar and there is vector. Now according to their properties, vector are further classified into two categories. One is polar vector. कौन सा वेक्टर? ऐसे वेक्टर जिनमें पोल्स होते हैं, यानी कि सच टाइप ऑफ वेक्टर विच हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? और दूसरा होता है एक्सियल, एक्सियल वेक्टर. पोलर वेक्टर, such type of vector which having starting point. Axial vector are those vector which show turning effect or rotational effect is called axial vector. यानी कि ऐसे वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं. जैसे मैंने पंखे की स्पीड की बात करी, तो पंखा कैसे मूव करता है? रोटेशनल मोशन होता है ना. हमने स्क्रू ड्राइवर को लिया और पेंच को टाइट करना, एंड